प्यार यानी कि लव एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। और हम इस सबको भुलाकर सामने वाले को भगवान मानकर, सामने वाले को सर्वस्व मानकर चेस कर रहे होते हैं। और इस चेस में कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं। ये टूटना, ये रिश्तों में जीतना, ये ऊपर वाले की लिखी तकदीर, नसीब या ग्रहों का खेल है। और इसी खेल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि 2026 एक नंबर के साल के बारे में, यानी कि सूर्य के साल के बारे में। ये वो साल है जो हमें सूर्य की तरह चमकाएगा भी, लेकिन सूर्य की तरह हमको जलाएगा भी। डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होने वाली हैं, चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं। किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए शायद कोई रिश्ता छोड़ना ही पड़ सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि दोनों ही क्यों नहीं, तो ये तो आपकी लगन राशि डिसाइड करेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये कुछ योग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को 7 फेरों के गठबंधन में बांध जाएगी और कुछ रिश्तों को एक नया मोड़ दे जाएगी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक और कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन से भरे रिश्तों का टेस्ट लेने वाला है 2026 का साल। राहु केतु का फरवरी एंड से लेकर जुलाई एंड तक कालसर्प दोष का निर्माण करना और इस कालसर्प दोष से शुक्रदेव जो प्रेम के प्रतीक है उनका लड़ना और 1 अगस्त को इस दोष को ब्रेक करना, नीच राशि का होना, शनिदेव के बिल्कुल सामने होना और फिर वक्री हो जाना, यह बताता है कि इस साल शुक्रदेव के ऊपर एक गंभीर प्रेशर पड़ेगा। कच्चे धागे टूट जाएंगे। जो रिश्ते अपनी कोर वैल्यूज, अपनी एथिक्स की जड़ों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग दिल से अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट्स को निभा रहे होंगे, वही दिल वाले अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे, बाकी सब यूं ही रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव भी वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में स्पेशल इवेंट को ट्रिगर करते हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना, इनकी एस्पेक्ट के बिना, वो कंजंक्शन के बिना हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस साल शुक्र की तपस्या जीतेगी या राहु का मोह, किसके हिस्से में आएगी सच्चे प्रेम की आस्था और किसके साथ होगा विश्वासघात। तो चलिए जल्दी समझते हैं इस साल होने वाले मेजर इवेंट्स को। कालसर्प दोष, ग्रहण का प्रकोप, प्रेम के कारक होंगे वक्री, कैसे आएगी अतीत की याद, कब कहां किससे बनेगी आपकी बात, किसके हिस्से में आएगी वक्री शुक्र की ग्रैंड मस्ती, जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन, कैप्रिकॉन सन साइन वालों के लिए। बात करेंगे उन लोगों के लिए भी जिन लोगों की ग्रह महादशा उस ग्रह की चल रही है जो कैप्रिकॉन साइन में बैठा है आपकी पर्सनल नेटल चार्ट में। अगर आपकी शनि की, गुरु की, शुक्र की, केतु की, किसी की भी दशा चल रही है और वो ग्रह आपके कैप्रिकॉन साइन में बैठा है, तो समझ लीजिए ये वीडियो आप लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे प्रेम कहानी 2026 की कैसी रहेगी कैप्रिकॉन वालों के लिए। बात करेंगे लव रोमांस की, बात करेंगे आपके रिश्तों की, बात करेंगे गठबंधन की, किन का रिश्ता गठबंधन में बनने जा रहा है, किन की शादी को एक नाम पहचान मिलने वाली है। लेकिन बात करेंगे उन लोगों की भी कि कहां पर वो बनी बनाई पहचान धूमिल होती हुई नजर आएगी, रिश्तों में एक अलगाव आएगा, एक टेंशन आएगी और कैसे आप उस चीज को जीत सकते हैं, कैसे आप उस चीज को निपटा सकते हैं, कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ईगो को साइड करना पड़ेगा। जो अपर हैंड समझते थे अपना, जो कभी झुकना नहीं जानते थे, उनको कैसे हम्बल होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा और इस रिश्ते का जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। यही सेक्रीफाइस, यही ईगो को डाउन करना, उस फायर को महसूस करना, अपने रिश्ते को जलने से, गिरने से बचाना, वो ताप खुद पर लेना, तभी वो 24 कैरेट बन पाएगा, तभी ग्रैंड रोमांस, ग्रैंड मस्ती आपकी लाइफ में आएगी। इस साल कुछ लोगों के रिश्ते जो बिखर गए थे वो वापस रिवाइव होते हुए भी नजर आएंगे। अतीत का वापस आना, ये चैलेंजेस, ये मौके भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। चैलेंज इसलिए क्योंकि आज जहां पर आप आगे बढ़ चुके हो, अगर आप अतीत को दोबारा एंटरटेन करते हो तो चैलेंज के साथ आएगा। और अगर आप किसी क्लोजर की इंतजार कर रहे हो
और आपको लगता है कि कम्युनिकेट हो जाए एक बार फिर चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तो आपकी शायद गलतफहमी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग बने एक दूसरे के लिए, अगर कुंडली में वो योग बने हैं, कंपैटिबिलिटी अगर आपकी मैच कर रही है, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ आएगा, वो आपके साथ बंध जाएगा और वो कहीं ना कहीं एक रिश्ते का रूप भी ले सकता है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में वो टेस्ट होगा जहां पर बने बनाए रिश्ते को कोलैप्स कर जाएगा, वो आएगा और वो शायद फिर वापस चला जाएगा। बात करते हैं, समझते हैं इस साल की रूपरेखा को, कैसे होगी आपकी प्रेम कहानी। बात करेंगे लव रोमांस के लिए, हम देखेंगे उसके लिए फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो लव रिलेशनशिप के कारक भी होते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए शुक्रदेव का फिफ्थ लॉर्ड बनना, 10th लॉर्ड बनना, यानी कि एक तरफ कर्म है और एक तरफ प्यार है, और कर्म और प्यार आपका एक ही हो जाता है। ये बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलने के लिए बताता है। ये बताता है कि आपके लिए जितना आप अपने शुक्र को, अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट दोगे, जितना हम्बल वे में चलोगे, उतना आपका करियर भी अच्छा होगा, फाइनेंस भी अच्छे होंगे और आपका रिश्ता भी अटूट होता चला जाएगा, रिश्ता दृढ़ होता चला जाएगा। और केतु का अष्टम भाव में बैठना, लेकिन कालपुरुष कुंडली की फिफ्थ हाउस की राशि में बैठना, और फिफ्थ हाउस में अभी शुक्र बैठा है, यानी कि पीछे लियो है, ऊपर आपका शुक्र है, और शुक्र और सूर्य की एक युति बन गई है। यहां पर ये बताते हैं कि अगर चीजें फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ अगर आप चला रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई रिश्ता चला रहे हैं, तो रिश्ते में अलगाव आ सकता है, डिटैचमेंट आएगा, कहीं ना कहीं परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आएंगी, आप ड्रिफ्ट होते हुए चले जाओगे, आप कहीं ना कहीं जंप होते हुए चले जाओगे, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में, दूसरे रिश्ते से तीसरे रिश्ते में, बिकॉज वो शो ऑफ की कोई सीमा नहीं होगी, वो शो ऑफ कहीं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, और आप दूसरे के लिए जीना लगेंगे, अपना कॉम्प्रोमाइज करा के, अपने मेंटल पीस का कॉम्प्रोमाइज करके आप दूसरे के लिए जीने लगेंगे। यहां पर दिक्कत परेशानी दे सकती है। फिफ्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई हार्डशिप भी नजर आ रही है, कोई लॉस नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, करंटली यहां पर सूर्य भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, तो यहां पर एक योग बना रहा है जहां पर आपका मेंटल प्रेशर आप फील कर रहे होंगे। करंटली की बात, करंट सिनेरियोस की बात कर रहा हूं, मेंटल प्रेशर के साथ आगे रिश्ते को बढ़ाना आपके लिए शायद थोड़े से क्योस लेके आए, कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी का प्रॉब्लम आएगा, परिवार से प्रॉब्लम आएगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा इस रिश्ते में मैं अगर आगे बढ़ती ही ना या बढ़ता ही ना तो ज्यादा बेहतर था। तो कहीं ना कहीं वो रिवाइव करना, अपने आप को एनालाइज करना, रियलाइज करना चीजों को कि भाई जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो ये रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये बेड ब्लेजर की तरफ भी दिखाई दे रहा है कि सीक्रेट बेड ब्लेजर की तरफ जा रहे हो, सीक्रेटिवली चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है चीजें कहां पर सही है कहां पर गलत है, लेकिन आगे चीजें आपसे ड्रिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। शुक्रदेव का कैप्रिकॉर्न शनि की राशि में आना, कैप्रिकॉर्न में आ जाना, कहीं ना कहीं यहां पर लॉयल्टी, कमिटमेंट मांगेगा। फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में, 10th लॉर्ड फर्स्ट में, ये बताएगा 14th ऑफ जैन के बाद कहीं ना कहीं आपको कैसे मोरालिटी का ध्यान रखना है। इस समय आप बहुत खूबसूरत होते हुए नजर आओगे, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, आपके अंदर वाइब्रेंट जो आपका वाइब्रेशंस है, आपके जो अंदर आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव होगा, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ ड्रिफ्ट करता हुआ नजर आएगा। इस समय आपका सलाह जाना, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी के ऊपर काम करना, पर्सनालिटी को डेवलप करना, ये बहुत फेवरेबल काम करेगा आपके लिए। लेकिन यहां पर आपसे लॉयल्टी मांगेगा। जब आपका ऑरा अच्छा होगा, आपके लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या आप लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं जिस किसी चीज के, क्योंकि पर्पस की वजह से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को बूस्ट करना चाहते हो, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो। लेकिन यहां पर अगर कमिटमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, यहां पर अगर शनिदेव कर्म की राशि है, नेम फेम आइडेंटिटी की राशि है, यहां पर कमिटमेंट चलता है, कंटिन्यूटी चलती है, उससे ब्रेक कर देते हैं, तो दिक्कत परेशानी आपके साथ आ सकती है। क्योंकि शुक्रदेव डे बाय डे क्रॉस कर रहे होंगे, 14th जैन के बाद वो जा रहे होंगे राहु को पकड़ने। राहु के साथ मासिस के घर में चले जाना, तो मासिस आपको कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल करेगी, शो ऑफ में चले जाओगे, आप किसी चीज की गैप फील कर रहे हो, किसी चीज की मतलब वो गैप फील कर रहे हो, जो चीज आप चाहिए वो मिल नहीं पा रही है करंट रिलेशनशिप में, या वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, वो इनसिक्योरिटी खत्म नहीं हो रही है, या फिर किसी पे आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया लेकिन उस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आएगी। यहां पर आप उस क्योस के चलते चलते राहु शुक्र एक अनकन्वेंशनल रिश्ते में आपको लेके जा सकता है। घर के सेकंड हाउस में बैठा है जहां पे एथिक्स मोरालिटी है, तो यहां पर आपकी मोरालिटी का, एथिक्स का टेस्ट होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है, ये मेरा एडवाइस है। घर वालों के साथ क्लैश करना, अपनी स्पीच का भी कंट्रोल करना आप बहुत अनिवार्य हो जाता है। आप बाहर वालों से बहुत प्यार से बोलोगे, नए रिश्तों के साथ बहुत अच्छे से प्यार से बोलोगे, पुराने रिश्तों में फैमिली के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट करते हुए नजर आओगे। गुरुदेव बृहस्पति 3rd ऑफ जून को आपके 7th हाउस में जा रहे हैं, तो यहां पर कुछ लोगों का गठबंधन का समय आ जाएगा, जब शुक्रदेव ऑलमोस्ट अपने ही राशि में आ जाएंगे, जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, तो कहीं ना कहीं 26 मार्च के बाद, 26 मार्च के बाद आपके पास बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको इनिशियल डेज में, इनिशियल मंथ में
इनिशियल वीक्स में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर कालसर्प दोष लगेगा। सेकंड हाउस एंड 8th हाउस में कोई ना कोई सडन इवेंट दिखाई दे रहा है, सडन रिश्ता कोई दिखाई दे रहा है, टूटना, कोई जुड़ना, कोई वापस आना। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, जो आपके भाग्येश भी है, मरकरी आपके ऋण रोग शत्रु के मालिक भी हैं, जुपिटर जहां बैठे हैं उसके डिस्पोजिटर भी हैं, उनका रेट्रोग्रेड होना, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपके अंदर की आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं रिवाइज करने को मांगेगी। और इस समय किसी पुराने मित्र की याद आ सकती है, पुराने इंसान की याद आ सकती है। आप देखोगे दिसंबर जनवरी में आपकी कोई याद बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही ग्रहण आएगा, वैलेंटाइन वीक आएगा, वो लोगों से इन्फ्लुएंस होना, राहु वैसे भी अट्रैक्ट करता है फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, तो लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस होकर आप किसी रिश्ते में आने की कोशिश करेंगे, किसी चीज को कोलैप्स करके एक नए रिश्ते में जाने की कोशिश करेंगे। जो गैप है आपकी लाइफ में, सिंगल हो तो मिंगल होने का मन करेगा, कमिटेड हो तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करने का मन करेगा। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत हाईलाइट होते हुए नजर आ रही हैं। शनि के साथ शुक्र का बैठना और शुक्र का एक्सॉल्ट हो जाना 3rd हाउस में, ये क्रिएटिविटी को दिखाएगा, नए फ्रेंड सर्कल, नए कमिटमेंट, नए लोग, नई मित्रता, क्योंकि 3rd हाउस, 5th हाउस एंड 11th हाउस से हम नए लोगों को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, फ्रेंडशिप को देखते हैं। आप इस समय हो सकता है कहीं पे आप 10th लॉर्ड भी 3rd हाउस में चला गया है, तो आपके आर्टिस्टिक अगर कोई ऐसा काम करते हैं जहां पे वीनस के रिगार्डिंग आप कोई काम करते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, आप ऑयल गैस फील्ड में कोई काम करते हैं, आप एंटरटेनमेंट मीडिया में काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, कपड़ों का काम, एंटरटेनमेंट का काम, कोई सोशल मीडिया, पीआर का कोई काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बेस का ही काम करते हैं, जो लोगों, बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाता है। 10th लॉर्ड 3rd हाउस में, वहां पर किसी के साथ ऑफिस वर्क प्लेस पे कोई ना कोई कनेक्शन आपका बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होना, सडनली आपकी तरफ ड्रिफ्ट होना, लेकिन एक गैप होगा, कुछ अनकन्वेंशनल होगा, कुछ रिश्ते का गैप होगा, कुछ एज का गैप होगा, कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा। इस समय बहुत ट्रैवल करते हुए नजर आओगे। मार्च में आपकी बहुत सारे ट्रैवल, नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया पे किसी के साथ कनेक्शन, वो डेट पे जाना। अब अगर आप मैरिज के लिए ढूंढ रहे हो तो कोई ना कोई शादी.com पे आपको कोई मिलता हुआ नजर आएगा, उसके साथ आप बात करते हुए नजर आओगे, चीजों को बढ़ाते हुए नजर आओगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे योग आपके साथ बने हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि एक तरफ बहुत मेच्योरिटी मांगता है, शनि हार्डशिप देता है, शुक्रदेव लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस चाहिए उसको। तो शनि और शुक्र, मैं अगर नॉन लिविंग एसेंस की बात करूं, मैं पैसों की बात करूं, मैं मटेरियल डिजायर की बात करूं, किस तरह की लैंड प्रॉपर्टी की बात करूं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्र का एक्सॉल्ट होना, शनि के साथ बैठना और जुपिटर का भी डायरेक्ट हो जाना 12 मार्च के बाद, ये बहुत अच्छा अलाइनमेंट मिल रहा है कि डिसिप्लिन के द्वारा, एथिक्स के साथ काम करके, नो शॉर्टकट्स, आप अपना 100% दे रहे हैं, अपनी आर्ट को एनहेंस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, आपके पास खूब पैसा आएगा, खूब समृद्धि आएगी। बट व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, ये हार्डशिप देता हुआ नजर आएगा, या कुछ कॉम्प्रोमाइज कराएगा, कुछ ना कुछ स्ट्रगल कराएगा। लग्नेश 3rd हाउस में, 5th लॉर्ड 3rd हाउस में, 3rd हाउस करेज का है, पराक्रम का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। जितना पॉजिटिव आप रहोगे, जितनी अच्छी चीजें आप इस समय लेते हुए नजर आओगे, राहु के साथ, यानी कि फरवरी में जैसा माइंडसेट रहेगा, उसका बहुत मेजर इंपैक्ट आपको मार्च, अप्रैल, मई में मिलेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को एथिक्स, मोरालिटी में रखना, कंस्ट्रक्टिवली अलाइन रहना, एक बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स नहीं करना है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान करके चलनी है। द मोमेंट शुक्रदेव 26 मार्च को आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अमेजिंग समय होगा, जहां पर आप मरकरी 3rd हाउस की तरफ भाग रहे होंगे, शक्ति स्थान की तरफ, 9th हाउस से 7th हाउस में, 3rd हाउस में शनि के साथ शक्ति स्थान, लग्नेश के साथ और शुक्र का डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल जाना। ऑल्दो 5th हाउस से 12th में चले गए हैं, लेकिन 10th हाउस के बिल्कुल सामने। वर्क फ्रॉम होम होगा, घर से छुट्टियां लोगे, परिवार में रिश्ते की बात होगी, क्लोज रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बात होती हुई नजर आएंगी, शॉपिंग करना, रिश्तों की तरफ बढ़ना, कोई नया रिलेशनशिप आपको जो बहुत पीस देता हुआ नजर आएगा। एक अच्छा रिश्ते में आप बंधोगे, लेकिन मेक श्योर आपको कोई भी चीज इंपल्सिव होकर नहीं करनी है, शो ऑफ में नहीं करनी है। आप जब तक अपने आप को मेंटली हील ना कर दो, अगर आपका कोई रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और आपने वेट किया है 26 मार्च तक, कालसर्प दोष लग गया है, तो सही समय पे सही कंपैटिबिलिटी चेक करा के आप यहां पर रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मार्च के बाद आपके लिए बहुत ही शुभ समय है, और जैसे ही शुक्रदेव अपने ही राशि में आ जाएंगे, शनि का डायरेक्ट 3rd एस्पेक्ट होगा, यहां पर कुछ गैप्स हैं जो फुलफिल करने पड़ेंगे, कुछ विजन पे, अपने करियर पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम भी और अपनी पहचान भी, प्यार को बना लें। लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ, कंप्लीट लाइफ नहीं है, वो एक छोटा सा हिस्सा है लाइफ का, उसको उसी तरीके से चला के चलिएगा, आपकी लाइफ में बहुत क्रिएटिविटी आएगी। शनि यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे, आपको कोई हार्डशिप नहीं देंगे, नए नए लोगों से मिलने के, मुलाकात करने का मन तो करेगा, लेकिन यहाँ पे अपने आपको पेशेंस के साथ बना के रखिएगा।
क्योंकि इस समय द मोमेंट आप जनवरी क्रॉस करोगे, आपका ओज जो बढ़िया पॉजिटिव और बढ़िया होता जा रहा है ना, लोगों को आप अट्रैक्ट बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट करेंगे, आपको विजडम वाला भी समझेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। यहां पर 19 अप्रैल को शुक्र का अपनी ही राशि में चले जाना, फिर जेमिनी साइन में जुपिटर के साथ होना, फिर यहां पर फिर दोबारा जुपिटर के साथ होना, मरकरी के साथ राशि परिवर्तन करना, ये बहुत अच्छा समय है। यानी कि 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में शुक्र का राशि परिवर्तन करना, मरकरी के साथ 6th हाउस में, तो मरण कारक स्थिति भी नहीं बनेगी। और गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, आपके 1st हाउस को देखना है, ये बताता है कि आपकी सेकंड हाफ में कोई ना कोई शादी डेफिनेटली होती हुई नजर आ रही है। जो लोग उस एज में है जहां शादी होना चाहिए या शादी होना करना चाहते हैं, कोई लव को मैरिज में बदलना चाहते हैं, या फिर चाहे वो फैमिली के द्वारा ही शादी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे प्यार होना, उनके साथ अच्छी फीलिंग होना, अपना फ्यूचर देखना, कहीं ना कहीं शादी में वो बदलता हुआ नजर आएगा। बट हार्डशिप कहां पर है? द मोमेंट आप शुक्र और केतु जुलाई में एक साथ होंगे, जब अष्टम भाव में चले जाएगा 5th हाउस का मालिक, यहां पर शादी नहीं हुई है, तो अगर शादी में कंपैटिबिलिटी मैच चेक नहीं कराई है और कुछ ज्यादा इंपल्सिव होके जल्दबाजी में कुछ रिश्ते बना लिए, तो यहां पर इन लॉज की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है। मैं मैरिज के बारे में बात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो 5th लॉर्ड 8th में जाता है, तो यहां पर हार्डशिप देगा, कोई ना कोई सीक्रेसी देगा, कोई ना कोई इंटरनल लेवल पे ईगो क्लैश, अथॉरिटी क्लैश होता हुआ नजर आएगा, सडन कोई ब्रेकअप भी दे सकता है। 5th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, ये पेन के द्वारा आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, कोई ना कोई ऐसा पेन आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखने को मिलेगा, जहां पर आपकी परीक्षा है, रियल परीक्षा आपकी फेब में है, प्लस कहीं ना कहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर में है, जहां पर केतु के साथ शुक्र को लड़ना पड़ेगा, एक बेनिफिक प्लैनेट और एक फायरी प्लैनेट और फायरी साइन में, तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर शुक्र का नीच राशि का हो जाना 9th हाउस में, सैटर्न के डायरेक्ट एस्पेक्ट में हो जाना, यहां भी लड़ाई करनी पड़ेगी। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में जाएंगे और शुक्रदेव 10th हाउस में जाएंगे, यहां रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो यहां पर दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा कि आपने किसी रेड फ्लैग को तो लाइफ में एंटरटेन नहीं कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, कोई भी लाइफ में इवेंट, मेजर इवेंट, स्पेशल इवेंट होने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी जरूर मैच करा लेनी चाहिए। जो जुपिटर का 6th हाउस बैठना, अगर अगर कोई कनेक्शन नाना नानी से है और इस समय आपका उनके साथ कोई अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो आप समझिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जुपिटर की तरफ से आ सकता है। अपनी नाना नानी, मामा मामी के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना, ये अपने आप में एक रेमेडी है। लोगों की हेल्प करना, लोगों को मतलब कोट है ना कि स्प्रेड द लव, लाइट, पीस, हैप्पीनेस, जो मेरी बहुत फेवरेट लाइन है। तो आपको यहां पर मेक श्योर करना है कि आप किसी भी एजेड इंसान को, किसी गुरु को, किसी मेंटोर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उनसे प्यार कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, तो आप देखोगे इसका ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जितना टेंपल जाओगे, जितना आप गौ सेवा करोगे, क्योंकि शुक्रदेव एक्टिव होंगे, गौ माता की सेवा करने से आप डोनेशन करोगे, हेल्प करोगे लोगों की, नेचर को हेल्प करोगे, कहीं ना कहीं प्लांटेशन करोगे, तो उसका अपोजिट रिएक्शन आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। वहां से पॉजिटिव होंगी चीजें, एनहेंस करेंगी, आपके साथ एक सही पार्टनर आपको मिलेगा, एक सही लाइट आपको मिलेगी, एक सही गाइडेंस आपको मिलेगी। एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप किसी तरह के आर्टिस्टिक चीजों से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, डांस होना, कोई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुनना या म्यूजिक थेरेपी लेना, किस तरह के काउंसलर, हीलर, किसी ऐसे इंसान, किसी एक्सपीरियंस इंसान से बात करना है, बुक रीड करना किसी अच्छे राइटर की, ये आपके लिए बहुत ही शुभ बनाएगा। मैंने बताया आपको अगस्त सितंबर आपके लिए टफ है, जुलाई का एंड भी आपके लिए थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है, एल्स एवरीथिंग इज फाइन। जब नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में आ जाएंगे और शुक्रदेव रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यहां पर भी थोड़ा कॉशियस होकर चलिएगा, इंपल्सिव मत होइएगा। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले टेक केयर करना है, अपनी एथिक्स मोरालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओवरऑल बोलूंगा ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। गठबंधन होते हुए नजर आ रहे हैं, एक ग्रैंड रोमांस दिखाई दे रहा है, ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, वर्क प्लेस पे कोई ना कोई पार्टनर हिट करता हुआ नजर आ रहा है, या सोशल मीडिया के थ्रू आप कहीं ना कहीं किसी से मिलते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर चीजें बनेंगी। अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति इस समय शुक्र को एक्टिव कर रहे हैं, शनिदेव शुक्र को एक्टिव कर रहे हैं, स्पेशली गुरुदेव बृहस्पति, तो समझ लीजिए समवन विल क्रॉस योर लाइफ एंड वही इंसान है जो आपका पार्टनर भी बनेगा और आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा। ये पता चलता है अपनी पर्सनल नेटल चार्ट से कि गुरुदेव बृहस्पति आपके शुक्र को एक्टिव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नेटल शुक्र को, ठीक है, जो नेटल चार्ट में दशा महादशा D9 क्या बता रहा है उससे बहुत कुछ पता चलता है। बाकी ये साल आपके लिए बहुत शुभता को लेके आ रहा है। इनिशियल डेज का ध्यान रखेगा और मिड ईयर में थोड़ा ध्यान रखेगा। मैं रेगुलर आपके साथ कनेक्ट रहूंगा, वीकली वीडियोस के थ्रू, मंथली वीडियोस के थ्रू आपको बताता रहूंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइव जीपीएस के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।